नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज चर्चा करेंगे हम विशेष शिलालेख से संबंधित दो ऐसे महत्वपूर्ण शिलालेख जिसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर शिलालेखों से संबंधित कोई ना कोई फैक्ट आता है। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में। सबसे पहले जिस शिलालेख के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके घटियाला शिलालेख। पहला क्वेश्चन, ये वर्तमान में कहाँ? तो घटियाला याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर। ये जो शिलालेख है कितने लेखों में है? तो याद रखिएगा 4 लेख में। इसका समय क्या है? तो याद रखिए 861 ईस्वी में। इस शिलालेख के अंदर कौन सी भाषा है? याद रखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जो घटियाला शिलालेख जिसका समय 861 ईस्वी संस्कृत भाषा में है, किस शासक के समय? तो याद रखिएगा ककुक। और ये कौन है? तो याद रखिएगा मंडोर प्रतिहार शासक। मंडोर प्रतिहार शासक। ठीक है। अगली, इस शिलालेख के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मग। और इसको उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा स्वर्णकार कृष्णेश्वर। और ये वो शिलालेख है जिसके अंदर राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इस शिलालेख से संबंधित एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि घटियाला शिलालेख का संबंध किस वंश से है। बाकी आप सब जानते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये कहाँ पर है, टाइमिंग क्या है, कितने लेखों में है, भाषा कौन सी है, किस शासक के समय है, लेखक कौन है, उत्कीर्णकर्ता कौन है, या राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख में मिलती है? याद रखिए घटियाला शिलालेख। तो आपको शिलालेख इस प्रकार से पढ़ने होते हैं। ठीक है। एक और इसी प्रकार का शिलालेख महत्वपूर्ण जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं तो ये वर्तमान में कहाँ? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है वहाँ पर स्थापित कराने वाले कौन थे? जैन श्रावक लोलाक द्वारा। इसका टाइमिंग क्या है? याद रखिएगा 1170 ईस्वी में। ये भी कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा गुणभद्र। और इस शिलालेख के अंदर किसकी जानकारी है? एक तो याद रखिएगा चौहान वंश की, और एक हमारे राजस्थान के क्षेत्रों के जितने भी प्राचीन नाम है ना, जैसे जालोर का जाबालीपुर, भीनमाल का श्रीमाल या बयाना का श्रीपत, इन सब की जानकारी किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। और याद रखिए चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी बिजोलिया शिलालेख हमें ये जानकारी देता है कि जो चौहान वंश है वह आपके वत्स गोत्रीय क्या है? ब्राह्मण। और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही हमें जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के समय लिखा गया था? याद रखिएगा उस समय अजमेर के शासक हुआ करते थे 1170 में। कौन? सोमेश्वर चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिजोलिया शिलालेख और एक आपके हमने पढ़ा कौन सा? घटियाला शिलालेख। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए घटियाला शिलालेख का संबंध किस वंश से है। ठीक है। तो आपको शिलालेख इसी प्रकार से पढ़ने। फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार अन्य शिलालेख के बारे में और चर्चा करेंगे और विशेष। और ये है आपके शिक्षक ग्रेड 3 का एक विशेष बैच जो संपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।